अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरी हुजूरी को अपनी लाइफ में रिकॉग्नाइज करता हूँ, पहचानता हूँ। तेरे अंधे के हाथ को भी जो मेरे सिर के ऊपर है खुदावन, मुझे अपने आप को खुदावन कि मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं खुदावन, तू बढ़े मेरी जिंदगी में खुदावन, मेरी खुदी में मैं कम हूं। तेरा आत्मा आज मुझे छुए, बोलो अपने हाथों को उठा के। जितने जन इस मीटिंग को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन खुल जाएं। आराधना करने में जितने बंधन है वो खुल जाएं। खुदावन की हीलिंग लेने में जितने बंधन है वो खुल जाएं। दिलो दिमागों के ऊपर जितने शैतान के बंधन है सारे खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु। सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके खुदा। तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे खुदा। हिलाओ अपने हाथों को, बोलो खुदावन तेरी हजूरी, तेरा वर्ड आज मेरी जिंदगी को छुए और मुझे बदले, आशीषित करे, पाप के लिए निरुत्तर करे खुदावन। शैतान के सारे झूठ खुदावन वचन के द्वारा खत्म हो खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं मानता हूं, आमीन, आमीन। उठाओ अपने हाथों को, अपनी बाइबल समेत और बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं। यह वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे जीवित रहने का आधार, मेरे उद्धार में बने रहने का आधार। मैं अपना ध्यान, अपना मन, अपने शब्द इन वचनों के ऊपर लगाऊंगा। अंगीकार करो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में अंगीकार करो, ऊंची 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 आवाज में। अंगीकार करो ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए। और अपने हाथों को उठाओ और बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितना वर्ड आज मैं सुनूं, जितना वचन आज मैं सुनूं, मैं अपनी जिंदगी में इसे मानूं और 100 का 100 गुना फल लेके आऊं। याद रखो, जिन्होंने वचन को सुना है, वचन को माना है, उनके लिए यीशु नाम कार्य करता है, दूसरों के लिए नहीं। क्योंकि ये टोटका नहीं, ये जादू नहीं, ये टोना नहीं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे वचन की ओर ध्यान दूंगा और उस पे चलूंगा। सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु। सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु। अपने हाथों को उठाओ। मेरी ये प्रार्थना कि आज जितने जन इस वचन को सुने और माने, यीशु नाम उनकी जिंदगियों में कार्य करे। अजीब, बड़ी और अचंभी रीति के साथ परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावंद की हुजूरी में आपका स्वागत है सबका। मैं जानता हूं आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि लगातार आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली आप इस टीचिंग को हासिल कर रहे हैं।
और आप देखेंगे इस चीज को प्रोफेटिकली, मैं आपको बता सकता हूं कि जब लॉकडाउन ओपन होगा और हम फिजिकली मिलेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो ग्रेस है आपकी लाइफ के ऊपर, चर्च के ऊपर, वो कितना बढ़ चुका है इन दिनों में। परमेश्वर ने कहा तुम अंधकार में चमकने के लिए बुलाए गए हो। मैंने बड़ी एक फनी चीज देखी है, जितने कच्चे क्रिश्चियंस होते हैं, जब तक सब कुछ अच्छा हो वो आपको हालेलुया हालेलुया बोलते नजर आएंगे, मुंह से हालेलुया, फेसबुक से हालेलुया। लेकिन इस महामारी के दौरान वो हालेलुया स्टॉप हो गया और पंजाबी गाने शुरू हो गए उनकी फेसबुक के ऊपर। ये ऐसा टाइम था जब एक व्यक्ति या तो परमेश्वर के बहुत करीब हो सकता था और परमेश्वर के वचन क्या है उन्हें अपनी लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकता था कि वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। तू न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई तेरे पास ना आएगा। हां, रटे हुए लोगों को ये वर्ड, लेकिन पूरा होते कौन देखेगा इसको? जो इस पे चलेगा। इसको याद करना इनफ नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे रोज इसके साथ प्रार्थना करेंगे आपको ये याद हो जाएगा। पर क्या ये इनफ है? क्या इस समय के दौरान हमें अपना फेथ दिखाना था, हमें फेथ के ऊपर चलना था, हमें अंधकार में चमकना था। और कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ लोगों की लाइफ में परमेश्वर ने बड़े कार्य किए हैं और मेरा ये विश्वास है कि ये वर्ड आपके हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिखा जाएगा। ये वर्ड सिर्फ आपके कान नहीं सुनेंगे, या आपकी स्पिरिट सुनेगी। और मैं आपको दावा कर सकता हूं आपके शरीर के अलग अलग अंग इसको इंडिविजुअल सुनेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। उसका वचन लिखा गूदे गूदे को छेदता है। उसका वर्ड इसी वर्ड ने आपकी किडनी बनाई, इसी वर्ड ने आपका हार्ट बनाया, इसी वर्ड ने आपकी हड्डियां बनाई। लिखा वचन के बिना कुछ भी उत्पन्न ना हुआ। जब आप ये वर्ड सुनेंगे, आपके शरीर का एक एक अंग, आपकी लाइफ का एक एक हिस्सा, उसके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वर्ड इतना पावरफुल है। और मेरी प्रार्थना और मेरी प्रोफेटिक वर्ड है कि इस वर्ड को सुनने के दौरान आज आपके मुर्दा अंग, आपके मुर्दा बिजनेस, मुर्दा जीवन, मुर्दा फाइनेंशियल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, वो जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आप हासिल करेंगे परमेश्वर की सामर्थ को और उसके अभिषेक को। याद रखो, परमेश्वर का मसा, उसका अभिषेक हर जुए को, हर बंधन को तोड़ता है। मैंने आपको बोला था सर्व द लॉर्ड, खुदावंद की सेवा करनी है, क्योंकि खुदावंद की सेवा करोगे तो वो एक आपकी लाइफ इंश्योरेंस है। लेकिन किस तरह से करनी, अब मैं आपको यह बताऊंगा। क्यों करनी मैंने आपको बताया, फिर कैसे करनी आज मैं वो आपसे बात करूंगा। हालेलुया। अगर हम पहला कुरिन्थिया जब हम पढ़ते हैं तो क्या था कुरिन्थिया? कुरिन्थिया एक शहर है, एक शहर था जहां पे पौलुस ने कलीसिया बनाई और पौलुस आगे चला गया। और जहां जहां कलीसियाएं बनती थी फिर वहां वहां ट्रबल भी होते थे, मुश्किलें भी आती थी, रॉन्ग टीचिंग्स भी एंटर करती थी, बुराइयां भी एंटर करती थी। जो कुरिन्थी शहर था, ये लिखा यूनान का ये प्राचीन शहर एक प्रमुख यूनानी महानगर था। ये महानगर था, जैसे महानगर जैसे न्यूयॉर्क, जैसे दिल्ली, जैसे मुंबई, जैसे
हाँ, बड़े बड़े नगर। लिखा आजकल के संपन्न शहरों जैसा कुरंथिस शहर जो था बौद्धिक तौर पर घमंडी, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े बुद्धिजीवी रहते थे, सबसे बड़े मीडिया मॉलो वहां रहता था, बड़े बिजनेसमैन का घर वहां पे था, भौतिक दृष्टि से समृद्ध, जैसे बोलते हैं कि ये देश की आर्थिक राजधानी है, बड़ी समृद्ध है, काम बहुत है, सपनों का शहर है। उसी तरह कुरंथिस बौद्धिक तौर पे घमंडी, यानी बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े समझदार अपने आप को कहने वाले, भौतिक दृष्टि से समृद्ध, मतलब काम की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। आज के बड़े शहरों, आर्थिक राजधानियों की तरह भौतिक दृष्टि से समृद्ध और नैतिक तौर से भ्रष्ट था। इस बदनाम कामुक शहर में हर प्रकार का पाप फूलता और फलता था। यह एक ऐसा शहर था जो बौद्धिक तौर पे घमंडी, भौतिक दृष्टि से, फाइनेंशियली दृष्टि से बहुत समृद्ध और नैतिक तौर से, मोरली बहुत ही भ्रष्ट शहर था, और हर प्रकार का पाप इसमें फलता और फूलता था। और वहां पर पौलुस जाता है। अब पौलुस क्या कहता है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है जब हम किसी पत्री को पढ़ते हैं, हम उसको इसी तरह से पढ़ जाते हैं, लेकिन हम उसकी बैकग्राउंड को नहीं पढ़ते, और जब वर्ड अच्छी तरह से समझा नहीं जाता, वो आपकी लाइफ में फल नहीं ले पाता, और उसके कारण शैतान आप पे अटैक करता है और ये कहता है कि ये वचन फलदार नहीं हो सकता, क्योंकि ये सच्चाई नहीं। लेकिन वो वचन कहां बोला गया? जिस तरह पौलुस ने कहा, परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरी करेगा। वो किस कलीसिया को बोला गया? उस कलीसिया को जिस कलीसिया ने पौलुस के साथ खड़े होके फाइनेंशियली, मॉरली उसकी सपोर्ट की, ताकि वो कलीसियाओं को स्थापित कर सके। जबकि पौलुस का अपना बिजनेस था, अपने हाथों से वो कमाता था, चर्च से कुछ नहीं लेता था। लेकिन उस कलीसिया के लिए उसने शब्द दिए कि तुमने सेवा में मेरी इस सेवा में सेवा की है, अब तुम सेवक हो, तुम भी मेरे साथ सहकर्मी हो, अब तुम्हारी हर घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। वो हर मसीह के लिए नहीं, पर आज वो क्रिश्चियन जो एक मिनट के लिए जो सेवा नहीं करता, कभी संडे के अलावा वो चर्च में दिखता नहीं, कभी उसने अपने फाइनेंशियली तौर से कभी किसी चर्च की हेल्प नहीं की, वो इस वर्ड को बोल के प्रार्थना कर रहा है, ये एक पूरा जादू और टोना है परमेश्वर के सामने। क्योंकि जादू टोना करने वाले भी ऐसे ही करते हैं। आप कौन हो, कहां के हो, किधर के हो, कैसे, उसे कोई मतलब नहीं, बस ये वचन ले जाओ, इसे 1 लाख बार पढ़ो, ठीक हो जाएगा। और यही लोग हम कर रहे, तो उसमें कोई फर्क नहीं। अब दूसरा कुरंथिया, इसी कुरंथिया का, पहले कुरंथिया का दूसरा बाप, उसकी 1 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। इसे हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भर हो। हालेलुया। अब आपने ध्यान से समझना, एक ऐसा शहर जो बुद्धिजीवियों, बहुत बौद्धिक तौर पे घमंडी, कहां होते हैं ऐसे घमंडी? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को 30 आप समझते हैं पूरा टॉप में कि हमारे जैसा सियाना कोई नहीं है, ये तो गंवार लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता। वो लोग थे बौद्धिक तौर पे घमंडी, भौतिक तौर पे यानी पैसों में बहुत समृद्ध,
बिजनेस का गढ़ था, वो आर्थिक राजधानी थी और नैतिक तौर पे भ्रष्ट और हर प्रकार का पाप उसमें फलता और फूलता था। अब इस जगह के ऊपर प्रचार करने के लिए पौलुस ने कहा कि मैं शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। कहता मेरी वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। और एक जगह इसने लिखा कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में। आप क्या समझते हैं, ऐसे शहरों में ऐसे लोगों को आप ज्ञान के साथ उनको बचा सकते हैं? बाइबल कहती आपको आत्मा और सामर्थ का प्रमाण चाहिए अपने प्रचार में। आज क्यों बड़े शहरों में बड़ी कलीसियाएं स्थापित नहीं होती? क्योंकि अगर आपके प्रचार में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण नहीं, अगर आपने ब्लास्ट नहीं किया होली स्पिरिट का, तो भूल जाओ आप ऐसे शहरों में काम कर सकते हैं। आज की जनरेशन जो इंटरनेट जनरेशन है, जो फेक जनरेशन है, जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो एंड में सुसाइड करता है, अकेला है, क्योंकि वो दिल से। आज की जनरेशन फेक जनरेशन, लाखों फॉलोअर्स पर एक भी प्यार करने वाला नहीं। 2 मिनट लोग आंसू बहाएंगे, उसके बाद आपको भूल जाएंगे। ऐसी जनरेशन को चेंज करने के लिए पौलुस ने कहा मेरी प्रचार में, कहता, सामर्थ का प्रमाण था। मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी कि मैं बहुत ज्ञान इकट्ठा करके जाऊं, कि मैं ज्ञानियों के पास जा रहा हूं और फिर उनको प्रचार करूं, शायद वो मेरी बात का विश्वास करें। कहता मैं उत्तमता के साथ नहीं गया, जबकि बाइबल कहती पौलुस गमलीएल के पांव पर पढ़ाया गया था, एक बड़े हाई टीचर के पास पढ़ाया गया था, पर उसे मालूम था कि यह टीचिंग कोई काम नहीं देने वाली। मुझे आत्मा की सामर्थ और आत्मा का प्रमाण चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए, साइंस चाहिए, वंडर्स चाहिए। इस ऐसे नैतिक तौर पे भ्रष्ट एक शहर को, जो भौतिक दृष्टि से समृद्ध, बहुत अमीर, बहुत ब्लेस्ड पैसों की दृष्टि से, लेकिन नैतिक तौर पे भ्रष्ट है, मुझे आत्मा और सामर्थ का प्रमाण चाहिए। अगर हम हिब्रू इब्रानियों 2 को पढ़ें, उसकी 1 से 4 आयत तक, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों को जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा, हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा इनका निश्चय हुआ। साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों, नाना प्रकार की सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया। इसमें लिखा कि आप इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत कैसे रह सकते हैं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत काम, यानी साइंस एंड वंडर्स, नाना प्रकार के सामर्थ के काम, पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा वो इसकी गवाही देता रहा। हीलिंग, साइंस एंड वंडर्स। लोग बोलते हैं अंत के दिनों में, बाइबल ये भी कहती कि झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे और चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। आप जानते, जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं कई बार बोलता हूं कि आपके हाथों के ऊपर ऑयल आएगा, आपके हाथों के ऊपर चमकदार चीजें, आप ऐसे स्टोन्स, ऐसे हीरे, ऐसे सोने की डस्ट आपके हाथों के ऊपर आएगी। लेकिन सब जगह इस चमत्कार को जेन्युइन नहीं किया जाता। ऐसे लोग भी हैं जो गोल्ड अपने हाथों पे लगा के और टच करते लोगों को, और बाद में 1 घंटे में बोलेंगे अपने हाथों को चेक करो। ऐसे लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप मेरी स्टोरी को पूरा नहीं जानते। फेक लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक तरफ लड़कियों के साथ सोते और दूसरी तरफ पुलपट के ऊपर प्रीच करते और यीशु मसीह के नाम में मिरेकल करते हुए, फेक मिरेकल करते हुए मैंने देखा है। पर ये वो चिन्ह और
ये वो चिन्हों की बात नहीं कर रहा, ये फेक चिन्ह की वो बात कर रहा था कि वो प्रॉफिट फेक चिन्ह दिखाएंगे, फेक साइंस दिखाएंगे, फेक चिन्ह दिखाएंगे, पर लोगों को असली लगेंगे, पर है वो फेक, प्रोड्यूस किए हुए। प्रोफेसी फेसबुक से ली गई। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं प्रार्थनाओं में हूं, आप भी प्रार्थनाओं में रहेंगे कि उनका जो किंगडम में एक्सपोज हो, जाहिर हो और लोग बचाए जाएं। हमारी यूथ के लिए, जनरेशन के वो लोग सही नहीं। ये हमारा काम है प्रार्थना करना, बिना प्रार्थना परमेश्वर कुछ नहीं करता। लेकिन ये उन साइंस एंड वंडर्स की, वरदानों की परमेश्वर बात कर रहा है जो लंगड़े पे किया गया, और वो लिखा 40 साल से जो करीबन लंगड़ा था वो चला, जो लुस्त्रा में व्यक्ति बैठा था, जो लकवे का बैठा था, जो रोगी बैठे थे, वो लिखा चंगे हुए और सब लोगों के सामने ऐसा हुआ। और लिखा इस सामर्थ के द्वारा पौलुस कहता मैं तुम्हारे पास आया हूं। कौन से शहर में? जो भौतिक पैसों में समृद्ध था, नैतिक तौर पे भ्रष्ट था, हर प्रकार का पाप फलता और फूलता, बुद्धिजीवी वहां रहते थे। और उस जगह पे प्रीच करने के लिए उसने सिर्फ प्रीचिंग का सहारा नहीं लिया। आज जब हम अधूरा प्रचार करते, सुनते और मानते हैं, तभी अधूरे रिजल्ट हमारी लाइफ के ऊपर है। कोई तो सिर्फ प्रीच करेगा और बोलेगा हीलिंग्स ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। उसे मालूम नहीं यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसको मालूम नहीं उद्धार शब्द सिर्फ आत्मिक उद्धार के लिए बाइबल में यूज नहीं हुआ, वो नेशनल उद्धार के लिए, फाइनेंशियल उद्धार के लिए, पारिवारिक उद्धार के लिए, शारीरिक उद्धार के लिए और आत्मिक उद्धार के लिए यूज हुआ। अगर वो बाइबल ध्यान से पढ़े तो परमेश्वर ने हमें शरीर दिया तो हीलिंग भी दी है। उसने हमें आत्मा में नहीं भेजा अगर सिर्फ आत्मा की बातें करनी है तो। लेकिन उसने कहा मेरी वचन, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, पर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। जो सिर्फ ज्ञान से जाते, ये नहीं काम नहीं होते हैं, पर एक सीमित मात्रा में। लेकिन बाइबल कहती उसने शहरों को बदल दिया, नैतिक तौर पे भ्रष्ट शहरों को बदल दिया, भौतिक तौर पे समृद्ध शहरों को बदल दिया, घमंडी शहरों को उसने बदल दिया, वहां पे कलीसियां स्थापित की। अगर आप इस पत्री को दोबारा पढ़ें तो इसमें एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जो अपने पिता की पत्नी के साथ सोया और सेक्स किया। उसने अपनी पिता की पत्नी के साथ यानी अपनी सौतेली मां के साथ व्यभिचार किया, और पौलुस उसे कड़े शब्दों में डांटता है कलीसिया को कि तुमने ऐसे व्यक्ति को कलीसिया से उठाकर निकाला क्यों नहीं? तुमने ऐसे व्यक्ति को कलीसिया से उठाकर बाहर क्यों नहीं किया? तुमने उसको शैतान के हाथों में क्यों नहीं सौंपा? उसे अपनी मंडली और अपने उस पवित्र आत्मा के घेरे से जहां आग भरी हुई है उससे बाहर क्यों नहीं निकाला ताकि शैतान उसके शरीर को नाश करे, उसकी आत्मा बचाई जाए? पर आज लोग क्या कहते हैं कि नहीं जी, आपको फलाना रख लेना चाहिए। उन्हें मालूम नहीं स्टोरी क्या है। ये शहर इतना गंदा था कि यहां प्रीच करना, सिर्फ प्रीच करके लोगों को बदलना, यह पॉसिबल नहीं था। अगर आप एक ज्ञान की बात करेंगे, बुद्धिजीवी 10 बातें आपसे करेंगे। यहां आत्मा और सामर्थ का प्रमाण चाहिए था, और बाइबल कहती पौलुस ने वो प्रमाण दिया आत्मा और सामर्थ का। कैसे सेवा करनी मैं आपको यह बता रहा हूं। विदाउट अनॉइंटिंग, विदाउट साइंस, विदाउट वंडर्स, विदाउट आत्मा और सामर्थ के प्रमाण के आप सेवा नहीं कर पाएंगे, इफेक्टिव नहीं कर पाएंगे। आज लोग बातें सुन सुन के बोर हो गए हैं मूसा और एलिया की। उन्हें मूसा एलिया दिखना चाहिए, उन्हें पतरस और पौलुस दिखना चाहिए। हालेलुया। आज उसने कहा तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भर हो। 6 आयत में उसने एक बात लिखी, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश हो जाने वाले हाकिमों का नहीं। अब कहता सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। जिस तरह बहुत बार टीचिंग को लेके आया जाता है, डीप टीचिंग वर्ड ऑफ गॉड में, ताकि वर्ड ऑफ गॉड के डेप्थ में लोगों को ले जाया जा सके। पर याद रखो, इसके साथ आपको आत्मा और सामर्थ का प्रमाण चाहिए। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, मैंने आपको एक टेस्टिमनी दी थी कि जब चर्चिस को बनाया जा रहा था और अभी भी यह काम चालू है, तो एक ऐसे पास्टर की रिक्वेस्ट थ्रू इंटरनेट मीडिया हमारे पास पहुंची कि इसको जगह की जरूरत है। पर जानते वो हमसे जगह क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि उसकी मंडली में एक ऐसा जन था जो इस चर्च की बुराई करता था, और हम जानते हैं कि बिना पास्टर की सपोर्ट के लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर वो पास्टर के करीब हो तो।
और अब उसको शर्म आ रही थी कि इनसे जगह कैसे ले सकता हूं, अब मेरी टीम क्या बोलेगी, मेरे लोग क्या बोलेंगे। रिबिलियन, रिबिलियस नेचर, विद्रोही नेचर, ऐसे पास्टर जो हीलिंग के खिलाफ बोल चुके हैं, मिरेकल्स के खिलाफ बोल चुके हैं, उन्हें यह नहीं मालूम उनकी सेवकाई की ग्रोथ क्यों रुकी, क्योंकि अब यही हीलिंग्स और मिरेकल्स परमेश्वर उनको देना चाहता था। पर जिस चीज को आप क्रिटिसाइज कर दो वो आपको कभी नहीं मिलती, लेकिन जिसको आपने क्रिटिसाइज किया परमेश्वर उसको ऊंचा करता है और बढ़ाता है और आपको साबित करता है, और लोग अपने आप को मूर्ख की तरह फिर देखते हैं कि हम तो मूर्ख निकले। पौलुस ने कहा इस शहर में जो व्यभिचारी, जो नैतिक तौर पे भ्रष्ट है, हर तरह का पाप, नशा हो, हर तरह का पाप इसमें फलता और फूलता है, ये गढ़ है पाप का। समझदार से समझदार यहां रहता है, पढ़ाकू से पढ़ाकू यहां रहता है, और अमीर से अमीर यहां है। आपको क्या लगता है वो क्या देखेंगे? आज बहुत से लोग बोलते हैं कि हम ऐसे शहर में रहते हैं जहां जगह लेना मुश्किल है, जहां जगह नहीं ली जा सकती, बहुत महंगी जगह है। अगर सामर्थ्य और आत्मा का प्रमाण हो तो आप चांद पे भी जगह ले सकते हैं। अगर आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण हो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अनॉइंटिंग आपके सारे प्रोविजंस को पूरा करती। याद रखो, आपको सेवा करनी। एक टेस्टिमनी को मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने। इस सिस्टर का नाम है रेनू। आप इसकी टेस्टिमनी को ध्यान से सुनना, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर। सुनेंगे इसकी टेस्टिमनी को। इस सिस्टर का नाम रेनू है और ये बहन कुवैत में रहते हैं। 2002 में इनकी मैरिज हुई। पिक्चर दिखाई, ये परवीन की पिक्चर आप दिखा रहे हो। कौन है आपके फुल? हाँ, सिस्टर रेनू। एक टेस्टिमनी सुनेंगे अभी सिर्फ। 2002 में इनकी मैरिज हुई इस सिस्टर की, और मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी प्लान किया, परंतु इस सिस्टर को बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ये बहन काफ़ी परेशान थे। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि आपके एग्स नहीं बनते हैं, और डॉक्टर ने कहा कि आपके एग्स नहीं बनते हैं और आपके यूट्रस का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। डॉक्टर ने कहा कि आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। मेडिसिन खाने के बावजूद भी इनको कोई फ़र्क ना पड़ा। 2005 में ये बहन और इनके हस्बैंड कुवैत में गए और इन्होंने कुवैत में बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया। यहाँ तक कि 2013 में उन्होंने IUI और 2015 में IVF भी करवाया, परंतु उससे भी इनको कोई फ़र्क ना पड़ा, जिस कारण ये बहन पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद भी बेबी की कोई आशीष नहीं मिली। लोग इन्हें कहते थे और जहाँ कहीं भी वो बोलते थे ये वहीं इलाज करवाने के लिए और जगहों पर चले जाते थे। इनकी फैमिली, इनके रिश्तेदार जब बेबी के बारे में इनसे पूछते थे तब इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी। किसी ने जब इनको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना शुरू किया। मिनट, अब आप ध्यान से टेस्टिमनी को सुनना। हाँ, 2017 से इन्होंने ये मसीह में है। 2002 में इनकी मैरिज हुई, यानी आज 19 साल हो गए थे मैरिज को, 18-19 साल। कभी बेबी नहीं हुआ, कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ, एग नहीं बनते थे, साइज यूट्रस का छोटा था। फिर वो मेडिसिन शुरू हुई, सब कुछ खाया, सब कुछ पिया। फिर कुवैत चले गए दोनों, वहाँ ट्रीटमेंट करवाया, फिर IUI करवाया, उसके बाद लास्ट में IVF बचता है वो भी करवाया, लेकिन कोई बेबी नहीं हुआ। मेडिसिन खाई, जगहों पे गए, हॉस्पिटल्स नहीं छोड़े। 23 जून 2019 को, आपको ये डेट याद हो चुकी होगी, जिनके बेबी नहीं थे उनको आगे बुलाया गया, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे। 15 जुलाई 2019 को प्रेग्नेंट हुए। 4 मार्च 2020 को अपनी मैरिज के 19वें साल में परमेश्वर ने इनको
बेबी के साथ ब्लेस किया। इनकी फोटो को मैं देखना चाहता हूं। इनके बेटे की फोटो है। इनकी वीडियो आप देखोगे नेक्स्ट वीक। ये अब आप ध्यान से सुनना। एक है कि मिरेकल्स की बात करनी, एक है मिरेकल्स होना, एक है आत्मा और सामर्थ का प्रमाण होना। आप एक ऐसे व्यक्ति को कन्विंस नहीं कर सकते जो 19 साल से वेट में हो। इतने साल जब मैरिज को हो जाएं तो अपने बच्चों की शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं लोग कि 4-5-7 साल में इसकी मैरिज करनी। और एक ऐसा कपल जो ट्रीटमेंट करवा चुका है, दवाइयां खा चुका है, जगहों पे जा चुका है, आईयूआई करा चुका, आईवीएफ करा चुका। इसीलिए मैं लोगों को कभी ट्रीटमेंट लेने के लिए मना नहीं करता। मुझे मालूम है कि जब उन्हें खुद मालूम होगा कि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया तो दिमाग में रह जाएगा, हाँ आईवीएफ से हो सकता था, अगर हम आईवीएफ करवाते ना तो ये हो जाना था। चलो कोई बात नहीं, प्रेयर से हो गया। पर जब इंसान सब कुछ टेस्ट कर लेता है और उसे मालूम है कि मैं सब कुछ कर चुका हूं, कॉस्टली से कॉस्टली ट्रीटमेंट ले चुका हूं, कुछ नहीं हुआ। और मैंने आपको 23 जून अगर आप मीटिंग दोबारा देखें, मैंने कहा था आप हैरान होंगे इसकी टेस्टिमनीज जब हम सुनेंगे लगातार। और ये 2020 चल रहा है और हम ये टेस्टिमनीज खत्म नहीं हो रही। पौलुस ने कहा मेरी प्रचार में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी। एक ऐसा शहर जो भौतिक तौर पे समृद्ध, नैतिक तौर पे भ्रष्ट है, उसको बदलने के लिए तुम सिर्फ ज्ञान की उत्तमता के, शब्दों की उत्तमता के साथ नहीं जा सकते। तुम्हारी प्रीचिंग में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण चाहिए। और यही वचन हिब्रियों में लिखा गया कि परमेश्वर ने अपने प्रेरितों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार देकर अपने वचन के ऊपर छाप लगाई। पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा अपने वचन के ऊपर छाप लगाई। हालेलुया। इसीलिए यहोशू ने कहा था मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे, तुम चुन लो। इसका मतलब हर एक व्यक्ति सेवा में होना चाहिए। अगर वो पास्टर है तो वो सामर्थी सेवा में होना चाहिए। उसकी सेवा में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण होना चाहिए। अगर यीशु मसीह ने उसे भेजा तो उस बात का प्रमाण उसके पास होना चाहिए। सिर्फ शब्दों को लोग सुनने के लिए आपके पास नहीं आएंगे। ऐसी कितनी टेस्टिमनीज हैं। लोगों से मैं मिला हूं जो मेंटली पागल थे, आज वो अपनी फैमिली के साथ जब होते तो मैं हैरान होता हूं उनको देख के। फुली ब्लेस्ड। कौन इनकार कर पाएगा प्रभु यीशु मसीह का? लिखा यहोवा परमेश्वर गरजा, कौन नबूवत ना करेगा? कौन इनकार कर पाएगा? बाइबल कहती जब लंगड़े के ऊपर चमत्कार दिखाया गया तो वो सारे सदूकी फरीसी जो खिलाफ बोलते थे वो कहते थे कि इनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये व्यक्ति जिस पे चमत्कार हुआ ये हमारे ही बीच का है, हमारे बीच में इसने लाखों साल भीख मांगी, हम इसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिल को खोला नहीं। और बाइबल कहती 70 साल बाद उनका न्याय हुआ और उनकी सारी जनरेशन बंधुआई में गई। आज आपको सेवा करनी, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पैसे से खुदावंद की सेवा होनी चाहिए। सेवा लाइफ इंश्योरेंस है, आपकी लाइफ इंश्योरेंस है सेवा। जिस तरह आप अपनी जिंदगी की लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो, यह सेवा आपकी आत्मिक लाइफ इंश्योरेंस है। आप जिम्मेवारी परमेश्वर आपकी लेता है जब आप सेवा में होते हो तो। जो कुछ आप उसकी महिमा के लिए करते हो वो कभी टूटता नहीं, वो बिजनेस कभी बंद नहीं होता। परमेश्वर एक रास्ता बंद करके 10 आपके सामने खोलता है अगर आप परमेश्वर की सेवा में हो तो। सर्व द लॉर्ड। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के साथ वो औरतें जो दुष्ट आत्माओं से छुड़ाई गई, बीमारियों से छुड़ाई गई, अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। आज हमें मालूम है कि ये सेवकाइयां जो जीवित हैं, परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, तो अगर हम उनको सपोर्ट करें तो आप भी उसी सेवा में, आपका भी वही फल होगा। आप भी उसी फल को पाएंगे, उसी अजर को पाएंगे जो वो पा रहे हैं। परमेश्वर के सामने आपका भी मूल्य होगा।
वो आपकी केयर करेगा जब उसकी आंखों में आपकी कदर होगी, वर्थ होगी। जब परमेश्वर की आंखों में आपकी वैल्यू होगी, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हिजकिय्याह कहता, परमेश्वर मैं तेरी हुक्मों को मानता आया हूं, आज मुझ पे दया कर, मेरी उम्र को बढ़ा। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरे आंसू देखे। लाखों लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, आपने क्या नहीं देखा? और उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, क्योंकि सिर्फ आंसू नहीं देखता परमेश्वर, वो आपके रिकॉर्ड को देखता, आपने क्या किया उसके लिए। आज अगर बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, वो अपने बिजनेस में बिजी। आप जानते हैं, लाखों, इंडिया में लाखों फैमिलीज ऐसी हैं क्रिश्चियन जो बड़े काम कर सकती हैं, पर आप उनको देखो, कोई क्रिश्चियनिटी की उनका ध्यान नहीं। बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े उनके इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं सुसमाचार की तरफ। उनको कैसे बचाना है, सारा ध्यान उनका उन्हीं तरफ लगा हुआ है। उसको कैसे सेव करना है, उसी पॉलिटिक्स में वो फंसे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जहां तुम्हारा धन है वहां मन भी लगा रहेगा। ये लाइफ में ये फंडा अपना के रखो, इतनी चैरिटी कर दो, आपको कोई कल को महसूस ना हो कि आपने कुछ गलत किया। इतनी चैरिटी कर दो, इतना परमेश्वर का काम कर दो, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि अगली जनरेशन कैसी, या उससे अगली कैसी, या उसके अगले कैसी। इसलिए जितना काम कर सकते हो इस जीवित रहने तक कर दो। हालेलुया। और हमने देखा पौलुस ने कितनी कलीसियाएं स्थापित की। सबसे अधिक गैर भाषाओं में वो बोला, सबसे अधिक सुसमाचार उसने प्रचार किया। बाइबल कहती उसने इतना प्रीच किया कि उसमें जगह नहीं रह गई देशों में उसको प्रीच करने के लिए। कैसे? सामर्थ, आत्मा के सामर्थ, प्रमाण, आत्मा की सामर्थ, आत्मा के प्रमाण उसकी सेवकाई का हिस्सा थे। अद्भुत कार्य, चिन्ह और चमत्कार उसकी सेवकाई का हिस्सा थे। पवित्र आत्मा के वरदान उसकी सेवकाई का हिस्सा थे। आज आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपके अंदर ऐसी सामर्थ काम नहीं करेगी और लोग आपकी ओर ध्यान देंगे। आप शुरुआत कर सकते हो, लेकिन एंड इस तरह से नहीं किया जा सकता। आत्मा में हमें ग्रो होना है, हमें आत्मा में बढ़ना है, हमें आत्मा में वो सामर्थ्य और वो परमाणु को लेना है परमेश्वर से। हालेलुया। पर आज कोई बंदा आत्मा के ऊपर प्रेशर डालने के लिए तैयार नहीं। ऐसे सेवक थे जब प्रार्थना करने के लिए जाते थे तो दूसरे सेवक प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर इसकी आत्मा को ग्रहण करना, ये बीमार है, ये मरने वाला है। और वो बोलता था कि क्या क्या रबिश प्रार्थना कर रहे हो तुम, ऐसे भी कोई प्रार्थना करता है क्या? तुमने आत्मा में गंध डाल रखा है, ऐसे भी कोई बोलता है क्या? इसको चंगा करने के लिए प्रार्थना करो, क्या बोल रहे हो तुम? इसको हील करने के लिए प्रार्थना करो। और वो प्रभु के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और सामर्थ पाता है और परमेश्वर का काम करता है और लाखों को बचाता है। आप जानते नहीं कितने पास्टर्स व्यभिचार से लड़ रहे हैं आज, और सीक्रेट सिन के वो शिकार हो चुके हैं। कितनी सेवकाइयां सीक्रेट सिंस की शिकार है। अगर उन्हें पूछे तुम व्यभिचार करते हो, बोलते नहीं हम तो व्यभिचार नहीं करते, हम तो कलीसिया की बहन के साथ व्यभिचार तो नहीं है, ये तो प्यार है। मेरी वाइफ भी ये बात जानती है, तो प्यार है, हम तो प्यार करते हैं आपस में। व्यभिचार तो जबरदस्ती होता है, ये जबरदस्ती थोड़ी, ये तो प्यार है। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे लोगों से कि वो क्या आत्मा के सामर्थ्य के प्रमाण वो लोग क्या दिखाएंगे? आज ना विश्वासियों में ये ललक है और झलक है कि हमने आत्मा और सामर्थ्य के प्रमाण देखने, क्योंकि हर पास्टर को वो सुनते हैं, हर टीचिंग के ओर मन लगाते हैं और कंफ्यूज्ड खड़े हैं, उन्हें कुछ नहीं पता अब क्या करना है। अरे ये बात सुनने से पहले कि हमें सिर्फ अपनी आत्मिक उद्धार की ओर ध्यान देना, कभी बाइबल पढ़ के देखिए कि यीशु मसीह ने कहा जाओ लंगड़ों को चलाओ, जाओ अंधों को आंखें दो, जाओ कोढ़ियों को शुद्ध करो? कभी पढ़ा है बाइबल में कि यहोवा का आत्मा मुझ पे उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया कि अंधों को आंखें देने का, दृष्टि, अंधों को दृष्टि पाने का। ये अंधों को दृष्टि कौन सी अंधों की? सिर्फ आत्मिक अंधों की परमेश्वर बात नहीं कर रहा। लेकिन आज हम भटक चुके हैं। ध्यान भटकाने वाले लोग भी वही हैं जो प्रचारक हैं। नमक ना डालो तो प्रॉब्लम है, ज्यादा डाल दो तो भी प्रॉब्लम है।
रोटी बड़ी बना दो तो भी प्रॉब्लम है, छोटी बना दो तो भी प्रॉब्लम है। तो बुद्धि परमेश्वर ने सेंस भी इसीलिए दी है, हमें दिमाग भी इसीलिए दी है कि यानी स्टेज पे चढ़ जाओ, मिरेकल्स मिरेकल्स जैसे लाइन लगा दो और आप प्रीच करो ना, आप आत्मा के बारे में बताओ ना, आप टीचिंग दो ना, या सिर्फ आप टीचिंग ही दे ही जा रहे हो और लोग ड्राई हो चुके हैं आपके सामने, बीमार बीमार बैठा है, गरीब गरीब बैठा है। हालेलुया। हमें कंप्लीट बाइबल पे फेथ करना अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो। और लोग क्या कहते हैं हमें बिल्कुल परवाह नहीं करनी। सदूकी फरीसी क्या चाहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा परमेश्वर किस काम के लिए हमें बुलाता है और किस काम के लिए हम चुने गए, हमारे अंदर का जो आत्मिक ब्लड है वो किस काम का डीएनए शो कर रहा है हमारी लाइफ में, वो हमने देखना है। ये क्या है हमारे अंदर जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुलाया। अगर आप डरपोक हैं फिर आप काम नहीं कर सकते। आपको वो करना है जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया, सर्व द लॉर्ड, उसकी सेवा करनी। मेरा पिता उनका आदर करेगा, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी सेवा करेंगे। यीशु मसीह ने लोगों को जगाने के लिए कड़े शब्दों का यूज किया। यीशु मसीह को बोला कि राजा तुझे ढूंढ रहा है, परमेश्वर ने कहा उस लोमड़ी से कह दो। यूहन्ना बोलता था सांप के बच्चों, उनको जगाने के लिए, उनको हिलाने के लिए कि तुम्हें किसने कह दिया आने वाले क्रोध से तुम भागो। बाइबल कहती जब इजरायली ब्लेस होते थे, बाइबल ऐसा कहती खा खा के मोटे हो गए वो, और तब परमेश्वर को भूल गए, प्रार्थना करनी भूल गए, वचन पढ़ना भूल गए। जब मुश्किल में थे, जब संकट में थे, सकेती में थे, तब यहोवा यहोवा दुहाई देते थे। जब सब कुछ मिल गया अब इतने रिलैक्स्ड हो गए, ब्लेस्ड हो गए। अब पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, अब इधर उधर घूम रहे हैं। अब हाँ, संसार का ध्यान भी देना है, रिश्तेदारों को भी नाराज नहीं करना। हाँ, परमेश्वर की कोई बात नहीं, नाराज हो जाए तो वो तो मना ही लेंगे, वो कौन सा भागा हुआ। सर्व द लॉर्ड, ताकि जिस दिन आपको मुसीबत हो आप पुकारें और यहोवा आपकी सुने। क्योंकि हर बंदे की प्रार्थना सुनी नहीं जाती, याद रखो इमरजेंसी में। हिजकिया, परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। लेकिन उसकी प्रार्थना क्या थी मालूम है कि नहीं? कि मैं अपने आप को तेरे सम्मुख जान के चलता आया हूं। आप जानते हैं, इस वचन को सिर्फ मैं पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थिया 4 उसकी 3 आयत में लिखा, पौलुस कहता, परंतु मेरी दृष्टि में बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। कहता मेरा मन मुझे दोषी नहीं पाता। किस बात में मैं दोषी हूं? मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं पाता। किस तरह की लाइफ पौलुस जी रहा था मालूम? किस तरह की जिंदगी वो जी रहा था आपको मालूम होना चाहिए। वो ऐसी जिंदगी जी रहा था जहां उसका मन उसको दोषी नहीं पाता था। इसका मतलब वो दोषी नहीं था। ऐसा एक भी चीज नहीं थी जिससे वो लगता हो कि वे गलत है और वो कर रहा। कुछ लोग तो आंखों पे पर्दा डाले, उनको मालूम है ये गलत है, लेकिन वो बोलते नहीं नहीं ये इस पे लिखा हुआ है कि ये सही है। वो अपने आप को धोखा देने की कोशिश करते, जबकि उनका इनर कॉन्शियस जानता है कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पौलुस कहता मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूं जहां मुझ पे कोई दोष नहीं दे सकता। मैं अपने पर्सनल बिजनेस में, अपने सैनिटरी के काम में, टाइल्स के काम में लाखों रुपए रोज कमा सकता हूं, लेकिन मैंने छोड़ा हुआ है। आज मेरा ध्यान मिनिस्ट्री की ओर है, मिनिस्ट्री से मैं कुछ नहीं ले रहा हूं और सारा पैसा सेवकाई में जा रहा है। इसलिए आप सब तरफ से फलवंत होता हुआ देख रहे हो, लेकिन खुदाबंद मुझे अजर देगा। कब देगा? ये परमेश्वर के ऊपर। पौलुस ने कहा मैं तुम्हारे बीच में निर्दोष रहा हूं, और ये उसकी सेवकाई का, उसके फलवंत होने का, छोर तक, एक देश के दूसरे छोर तक, हर देश में कहता मैंने इतना काम किया, मेरे काम करने के लिए अब जगह नहीं। ये रीजन था। गैर भाषाओं में बोलना,
आत्मा और सामर्थ्य के प्रमाणों के साथ जाना, बिना दोष के साथ सेवा करना। आज किसी को 15 दिन हो जाए चर्च खोले, फेसबुक पे डाल देते हैं, अगर किसी को 50,000 का सीट देना है तो हमसे संपर्क करो। अरे शुरू तो की नहीं सेवा तुमने। 2014 में मैंने अपनी गाड़ी ली है, जबकि 2014 में ये कलीसिया हजारों की थी, हजारों की। और जब किसी के पास 200 बंदे हो जाए तो वो गाड़ियां इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। मुझे जरूरत अगर किसी चीज की महसूस नहीं हुई, चाहे वो घर हो चाहे वो कार हो, मैंने नहीं ली, सालों साल नहीं ली, लाखों तक कलीसिया पहुंच गई। आपको विजनरी बनना पड़ेगा, आपको आत्मिक बनना पड़ेगा, आत्मा के सामर्थ्य परमाणु में आपको रहना पड़ेगा। और ये आसान नहीं है, मिरेकल्स, साइंस एंड वंडर्स। इसीलिए लोग हियाव छोड़ के सिर्फ वचन की ओर लग जाते हैं। उन्हें मालूम है कि ये उनके बस की बात नहीं, अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि चैलेंजेस होंगे। ऐसे खुदावंद के सेवक स्मिथ विगल्सवर्थ जैसे, जिन्होंने बड़े बड़े सेवकों को मसा किया, जिन्होंने बॉन्के बड़े बड़े सेवक जो आप देखते हो सुनते हो, उसकी अपनी बेटी बहरी थी। यह चैलेंज था। किसी ने पूछा, आपकी अपनी बेटी के कान नहीं सुनते, आप लोगों की हीलिंग कर रहे हो? कहता, जिस दिन तुम मुझे यह बता दोगे कि एलिया गंजा क्यों था और मूसा थत्था क्यों था, उस दिन मैं तुमको यह बता दूंगा कि मेरी बेटी के ऊपर यह प्रॉब्लम क्यों। क्योंकि लोग देखते हैं उनके अपने घर में चैलेंज है, हम हीलिंग क्या करें, और चुप हो जाते हैं, आत्मा के सामर्थ्य के प्रमाण मांगने बंद कर देते हैं खुदावंद से। जबकि यह रियल सेवा नहीं है। सेवा चैलेंजिंग, आपको चैलेंज स्वीकार करना है, परमेश्वर अपने आप का इनकार करना है कि आप जीरो हो चुके हैं, फिर काम करना है, और खुदावंद बड़े मिरेकल्स करेगा। और ऐसे लोगों के घर में मैंने मिरेकल्स होते देखे हैं, आज नहीं तो कल। हालेलुया। आज का वचन आपके लिए कड़क है, मैं जानता हूं। पौलुस ने पवित्रताई के ऊपर जोर दिया। तीमुथियुस को उसने अपनी जवानी में पवित्रताई पर रहने पर मजबूर किया। आप नहीं जानते आज कितने लोग सेवा में उठते और सीक्रेट सिंस के वो शिकार हैं। आपको प्रार्थना ही करनी है उन लोगों के लिए। और आत्मा और सामर्थ्य के प्रमाण, अगर एक पास्टर है तो खुल के खुदावंद के बड़े काम करे। अगर एक बिजनेसमैन है तो खुल के सपोर्ट करे, हर काम के लिए सपोर्ट करे। अगर आप फाइनेंशियल सपोर्टर है तो खुल के सपोर्ट करो और हर काम टाइम पे करो। अगर आप प्रेयर सपोर्टर है तो खुल के प्रार्थना करो और बैठ के प्रार्थना करो अपने सेवक के लिए, अपने अगुओं के लिए। अपनी सेवा को अच्छे से निभाओ ताकि इमरजेंसी टाइम आप एक बार बोले और खुदा 2 बार आपको उत्तर दे। किसी दोस्त से जो आपसे रोज मिलता हो, आपको जानता हो, आप लालची नहीं है, पता हो, अगर आप उससे हेल्प मांगेंगे वो आपको देगा। लेकिन आप अगर 10 साल किसी के पास जाके 10 साल बाद बोलेंगे कि हेलो ना हाय कि मुझे पैसा चाहिए, हो सकता है वो इनकार कर दे। जब यीशु मुझसे रोज मिलेंगे, रोज सहभागिता रखेंगे, पवित्रताई में जीवन व्यतीत करेंगे, सामर्थ्य में जिएंगे, आग में जिएंगे खुदावंद की, तो वो आपकी सुनेगा, वो आपकी परवाह करेगा। इमेजिन करो अगर नामान को बताने वाली वो नौकरानी उसके घर की ये सोचती कि यहोवा ने मुझे तो बंद किया हुआ यहां, मैं कैसे कह दूं यहोवा चंगा करता है। वो ये नहीं बोलेगा कि यहोवा ने तुझे क्यों नहीं छुड़ाया। उसने अपनी परवाह नहीं की, अपने आप क्रूस उठाया, अपने आप का इनकार किया और बोला अगर तू मेरे देश में होता और कोई प्रॉफिट तुझ पे ले हैंड करता तो तू हील होता, और रियल प्रॉफिट। हालेलुया। आत्मा सामर्थ्य के प्रमाण मेरे प्रचार में, उसने कहा मेरे वचन प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था कि तुम्हारा विश्वास ज्ञान पर निर्भर ना हो कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। मैंने ऐसे लोग देखे जो भटक जाते हैं बुरी टीचिंग्स कि नहीं नहीं मिरेकल हीलिंग नहीं, सिर्फ वर्ड होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए। फिर वर्ड करते करते वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। हजारों देखे हैं मैंने ऐसे। पर जो आत्मा के सामर्थ्य और परमाणु के ऊपर विश्वास करते हुए चलते हैं, मैंने उनको बैकस्लाइड होते नहीं देखा इतनी जल्दी। क्योंकि ये शैतान की चाल है, ये शैतान का एक टूल है, उसका एक हथियार है।
कि इसको कंप्लीट पहले सुसमाचार से अलग करो और छोटी सच्चाई के ऊपर इसको फेथ करने दो, और उसके बाद मैं अपने आप इसको पीछे ले जाऊंगा। हालेलुया। सर्व द लॉर्ड, खुदावंद की सेवा करो। अब उस व्यक्ति को अगर कोई आके पूछे कि यीशु मसीह पे विश्वास मत करो, जिसने 19 साल बाद बेटा पाया हो, वो उसको भगा देगा वहां से, उसको चुप करा देगा, वो टेप कर देगा मुंह को उसके, बोल बोल के उसका कान खा जाएगा वो, कि तू कैसे कह सकता है, कौन सी जगह है जो मैंने छोड़ी हो, कौन सा हॉस्पिटल है जो मैंने छोड़ा हो, कौन सा ट्रीटमेंट है, कौन सी दवाई है, कौन सा IUI है, कौन सा IVF है जो मैंने छोड़ा हो, बता तू। और ऐसा क्या हो गया कि एक दिन प्रार्थना होती है, डिक्लेरेशन होती है और मैं उसे रिसीव करती हूं, जून में होती है और जुलाई में मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या हो गया ऐसा 20 साल बाद कि एक महीने की एक प्रेयर ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। जीसस इज रियल, वो असली है, वो परमेश्वर है। वो उसने कहा मैं तुम्हें ऐसे प्रेरित दूंगा जो आत्मा और सामर्थ के परमाणु के साथ तुम्हें बताएंगे यीशु मसीह जीवित परमेश्वर। वो जीवित परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। क्या आप तैयार हो उसको फॉलो करने के लिए, अपने पापों को छोड़ने के लिए, पवित्रताई में जीवन बिताने के लिए, डरपोक जीवन छोड़ने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसका अंगीकार करने के लिए सब जगहों के ऊपर आत्मा की सामर्थ मांगो खुदावंद से। अगर पास्टर हो तो ठंडी सेवा मत करो, बिजनेसमैन हो तो खुल के साथ दो परमेश्वर को। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन अब क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? हम जानते प्रेयर माउंटेन बन रहा है, लाखों रुपए का खर्चा हुआ और मैं सोच रहा था कि इस अकाउंट में पैसे नहीं है और कैसे होगा। और आज सुबह मुझे को मैसेज आता है कि एक व्यक्ति लाखों रुपए अकाउंट में भेज रहा है उस काम के लिए। इस तरह से परमेश्वर कैसे टाइम पर आपकी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन क्या आपका ध्यान सही है? क्या आपका मोटिव सही? क्या आपकी मैनेजमेंट सही? क्या आपकी लाइफ सही? तो वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य को रखता है। आपका मोटिव क्या है? किसी को दिखाने के लिए, कुछ प्रूफ करने के लिए कुछ करना चाहते हो, या आपके अंदर सचमुच का बोझ है लोगों के लिए? और कहां के लोगों के लिए? बहुत डीप बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि इस वचन को मैं कंटिन्यू फिर आपको संडे सुनाऊंगा, जारी रखूंगा इसको मैं आपके लिए। हालेलुया। याद रखो, सिचुएशंस आपको कभी वचन पे चलने नहीं देंगी। एक अमीर शहर बताएगा कि यहां जगह लेना पॉसिबल नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन अगर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण आपकी सेवा में होगा और रियल वाला, और उसको बढ़ाएंगे आप, ग्रेस में बढ़ेंगे अगर आप, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। उसने कहा मेरा मन किसी बात ने मुझे दोषी नहीं पाता। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है कि आप पूरे सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, पूरी टीचिंग पे चलेंगे, आधी अधूरी टीचिंग पे नहीं चलेंगे। कंप्लीट टीचिंग पे चल के अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के लिए कंप्लीट डिलीवरेंस और उद्धार का कारण बनेंगे। और जब परमेश्वर आपके साथ है तो ऐसे साइंस और वंडर्स आप देखेंगे। अब उस लेडी से जाके पूछो जिसने 19 साल में अपने बेटे को गले से लगाया हो, उसको वैल्यू पता है उस मिरेकल की। जब रिश्तेदार बांझ बोलना शुरू करते हैं, लोग किन्नर बोलना शुरू करते हैं, कोई पनौत, कोई पता नहीं क्या क्या लोग बोलना शुरू करते हैं, उसको मालूम होता है उसकी वैल्यू। 19 ईयर्स। आप में से जितने प्रीच सुन रहे हो ना, कईयों की उम्र 19 साल नहीं होगी। और परमेश्वर ने कार्य किया और वो कर रहा है लगातार, कॉन्टिन्यूस।
परमेश्वर के साथ सहभागिता रखो, उसके साथ जुड़ जाओ, प्रार्थना में घुस जाओ और देखो वो कैसे अजीब और अचंभे काम आपकी लाइफ के लिए करता है, कैसे वो रास्तों को आपके लिए खोलता है। आज मैं आपके लिए स्पेशल प्रेयर करने वाला हूं और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको छुएंगे। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूं जब मैं आप पे ले हैंड करूंगा और खुदावंद का करंट आपको लगने वाला है और आप खुदावंद के नाम में उठ खड़े होंगे। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर इस प्रेयर में, आपको कहीं नहीं जाना, भागना मत इधर उधर, डाटा थोड़ा ज़्यादा डलवा के रखा करो, डाटे के चक्कर में आत्मिक चीज़ों को मिस मत करो और थोड़ा इधर उधर टिकटॉक पे कम जाओ। तो अब तो बैन हो गया वो डाटा, अब बच गया आपका, अब आप देख सकते हो आराम से हाँ मीटिंग को। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ वर्शिप में और 1 सेकंड हम वर्शिप करेंगे इसी सेम सॉन्ग से। फिर से बोलोगे, सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु तू ही तू, तू ही तू यीशु, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, यहोवा सारा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा सारा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता